हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट निकालना बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का पार्ट ए। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है 5z⁻6 इंटू ब्रैकेट में -3z⁻8। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, दो ये नंबर है और ये नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक में होगा, मतलब ये कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट आएगा। देखो इसका, देखो जैसे ये 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, और ये z दोनों सेम है तो z का मल्टीप्लाई z से ही होगा। देखो होगा कैसे, 5 इंटू 3 -3 है, -3 लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये z लिखा हुआ है, यहाँ लिखो मल्टीप्लाई z6। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं था तब भी ये 5 के मल्टीप्लाई में था ना, वैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई लगा दिया है और z⁻6 कर दी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लिखो मल्टीप्लाई z⁻8। ठीक है, अब देखो ये z एक साइड कर दिया हमने और ये कोफिशिएंट मतलब नंबर्स एक साइड कर दिए। अब इनका कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 5 15, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दो। अब ये z इंटू z है। ठीक है, जब भी बेस सेम होगा पावर हो जाएगी ऐड, ये मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई लगा है यहाँ पर, बेस सेम है मतलब z सेम है और ये पावर का हो जाएगा ऐड, तो यहाँ पे लिखो z। ठीक है, पावर में क्या लिखो 6 + 8, यहाँ पे लिखो -15 इंटू z, 6 + 8 करो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, इतना समझ में आ गया। -15 लिखो यहाँ पर, इंटू की जगह ये हटा दो, सिंपल सा z लिखो सिर्फ और 14 लिखो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बिल्कुल इजी ये चैप्टर है, एक्सरसाइज है ये वाली। ठीक है, तो यही हुआ हमारा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन बी सी में देख लो, बिल्कुल सेम ऐसे इसे भी करना है। ठीक है, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से होगा, तो पहले क्या लिख लेते हैं, -6 और 2/5। तो यहाँ लिखो -6 इंटू 2/5। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा x और x, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाओ और यहाँ पर x² लिखो और यहाँ पर x लिखो। y लिखा हुआ है तो y को साथ में लिखो, y इंटू y⁻3 इंटू z भी है तो z भी लिखो। देखो ये y एक साथ कर दिए और x एक साथ कर दिए और z अकेला है तो इसे अकेला ही रखा। अब क्या करना है, 6 का इससे मल्टीप्लाई करो, तो 6 2 हो जाएगा 12/5 इंटू देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई भी है तो क्या होगी, पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रही, जब यहाँ पर कुछ नहीं होती तो यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, अगर सिर्फ x लिखा है तो उसके पावर 1 जरूर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मान के हमने क्या किया, x और x 2 + 1 3, x की पावर कितनी हुई 3 इंटू y, फिर से इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है तो 3 + 1 4 इंटू z। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो -12/5 x³ इंटू लिखो या फिर ऐसे ही लिख दो, हटाओ इसे, इंटू मत करो, सीधे y⁻4 और z। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, -12/5 x3 y4 और z। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई हटाया था वैसे यहाँ पर भी डायरेक्ट में मल्टीप्लाई हटा दिया, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर हो गया ये। अब इसी का क्वेश्चन सी करेंगे, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन सी। ठीक है, अब इसको भी सेम वैसे ही करो जैसे फर्स्ट और सेकंड किया था, तो -8/5 और -3/4 को मल्टीप्लाई करो, -8/5 इंटू -3/4 लिख दिया हमने। अब x y साथ में लिखो, मल्टीप्लाई करो, x² इंटू x, ठीक है, इंटू y² और इंटू z है पावर 3 इंटू z। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करो, 4 से ये कैंसिल हो सकता है, 4 2 8। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई देखो, माइनस देखो 4 8 के आगे माइनस था, 4 से कैंसिल किया तो 2 आया, 2 भी माइनस का होगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई में तो कितना आ जाएगा, 3 2 6/5। ठीक है,
और एक्स स्क्वायर था और यहाँ पर एक्स था, पावर 1 थी, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 3। ठीक है, अब दो मल्टीप्लाई भी हटा देंगे क्योंकि ऐसे भी लिखा रहना भी मतलब मल्टीप्लाई में ही होता है। y में 1 है और यहाँ पर 2 है तो कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, इसमें दोनों बेस सेम है, पावर होगी ऐड, z4 मतलब x3 y3 z4। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर, क्वेश्चन पार्ट इसी का डी। अब ये पार्ट डी है इसी का। ठीक है, इसको बिल्कुल वैसे जल्दी सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या करो, कोफिशिएंट को एक साथ मल्टीप्लाई में करो, मतलब 16/9 इंटू 9/8। ठीक है, इन दोनों एक साथ में किया, p का p के साथ करो, मल्टीप्लाई लगा दो यहाँ पर, p इंटू पी क्यूब। ठीक है, इंटू q है और ये भी q है तो यहाँ पर भी q लिखो, इंटू क्यू स्क्वायर, ये r है, मल्टीप्लाई लगाओ और r लिखो इंटू r। ठीक है, अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई करो तो 8 2 जा 16 होता है, 9 1 जा 9 होता है, 1 का मल्टीप्लाई हम 2 करो तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। बेस सेम है, पी सेम है, बेस हुआ ये और पावर ऐड होगी 3 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है तो पावर कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब क्या करो, Q इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है तो कितना हुआ, 3। Q कर दिया 3। अब क्या R दोनों सेम है और यहाँ पर पावर में 1 1 होगा तो R की पावर हो जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आया 2p4q3r2 स्क्वायर, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, डी। अब इसी का पार्ट करेंगे ई। अब ये ई नंबर है इसी का। ठीक है, अब 50/3 लिखो फिर से, इंटू क्या है ये, -12 है, -12 है अपॉन 25 लिखा, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ये a है और यहाँ पर पावर में कुछ भी नहीं है इसमें, और b स्क्वायर में मल्टीप्लाई लिखो, b स्क्वायर इंटू बी इंटू सी, इतना है। अब देखो क्या करो, 25 2 जा 50 होता है, कैंसिल कर दिया 2, 3 4 जा 4 है, ये माइनस का ही होगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, 4 2 जा 8 -8। बेस सेम है, पावर होंगी ऐड 2 और यहाँ पर 1 होगा, प्लस हो जाएगी 3। ठीक है, बी पावर सेम है और पावर होगी, सॉरी बेस सेम है, पावर होगी ऐड। ठीक है, तो b पावर हो गई 3। अब c है यहाँ पर सिर्फ, तो c लिखो, तो आंसर कितना आया, -8 a³ b³ और c, ये हुआ आंसर। ठीक है, अब इसी पार्ट करेंगे f। अब क्वेश्चन f, इसको भी सेम जल्दी से सॉल्व करते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये पूरी। तो हमने क्या किया, इसको फिर से एक साथ रखा, -6/7 इंटू 3/5। ठीक है, अब क्या करो, L और L को एक साथ रखो, L इंटू L स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लिखो, इंटू L पावर 3, मल्टीप्लाई M की पावर 4 है इंटू M पावर 2 इंटू N पावर N स्क्वायर है और ये इंटू N4। ठीक है, समझ गए क्या करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा कितना होगा, 18। ठीक है, तो -18 और 7 5 जा 35 लिखा। अब L इंटू L, बेस सेम, पावर ऐड होगी, 3 + 2 5, L हुआ 5। ठीक है, अब इसमें बेस सेम है, मल्टीप्लाई लगाने का जरूरत नहीं है, इसमें M है, पावर होगी ऐड क्योंकि बेस सेम है तो 4 2 6 हो गया। इसमें N है, पावर क्या होगी, ऐड होगी क्योंकि बेस सेम है, N की पावर 6, तो कितना हुआ, -18/35, L5 M6 और N6, ये हुआ आंसर। ठीक है, तो अब तक हमने कर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, दो चीज दी हुई है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द एरिया निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले क्या होगा, जानना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है चलो सबसे पहले हम वही पढ़ते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन सेकंड है। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या हुआ, एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको करना पड़ेगा लेंथ। ठीक है, इसे करो याद। अब क्या करो, क्वेश्चन लिखेंगे हम जल्दी से। ए नंबर 3/2
ए स्क्वायर बी क्यूब कॉमा 4/9 ए और बी स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसमें और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें एक कह दिया गया लेंथ में रखना है, मतलब लेंथ और ब्रीथ में। ठीक है, ये कहा हुआ है। अभी देखोगे करोगे सॉल्व तो समझ जाओगे, बिल्कुल सेम है दोनों। 3 को माना, इसको माना हमने लेंथ 3/2 ए स्क्वायर और बी क्यूब, और इसको माना हमने ब्रीथ जो है 4/9 ए और बी स्क्वायर। समझ गए इतना? अब देखो क्या करो, इस फॉर्मूले पे रख दो, लेंथ की जगह में लेंथ लिखो, कितना है 3/2 ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू 4, ब्रीथ की जगह पे ये रख दो, ब्रीथ 4/9 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। अब इसका करो मल्टीप्लाई एक साथ, ये तो पता ही होगा। ठीक है, 3/2 क्योंकि अभी हमने पिछला बताया ही है बहुत आराम से, 9। अब क्या करो, ए को और इस ए को एक साथ लिखो, मल्टीप्लाई लिखो, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, इंटू बी क्यूब इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक साथ होगा। अब क्या करो, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4। तुम्हारे पास क्या आया, 2 और 3, और तो कुछ बच नहीं रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इंटू ए। ठीक है, और बेस सेम है, पावर होगी ऐड 2, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई लगा दी हमने, बी बेस सेम है और पावर में 3 और ये 2 दोनों होंगी प्लस, तो बी 5। तो हमारे पास क्या आया, 2/3 ए क्यूब और बी 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब इसी का पार्ट करेंगे बी नंबर में 3.2 एक्स स्क्वायर और 4.1 एक्स क्यूब, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, लेंथ हम इसको मान लेंगे किसको, 3.2 एक्स स्क्वायर को, और ब्रीथ हो जाएगी हमारी 4.1 एक्स क्यूब। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, लेंथ की जगह पे लेंथ लिखो 3.2 एक्स स्क्वायर इंटू ब्रीथ की जगह में 4.1 एक्स क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, 3.2 और 4.1 को पहले करेंगे मल्टीप्लाई, लिखा हमने 4.1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आएगा 13.12। ठीक है, 13.12। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, फिर से पावर ऐड होंगी, ये 3 पावर है और ये 2 पावर है, तो 3 + 2 कितना हुआ, 5, x पावर 5। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर। समझ गए ये बी नंबर। अब इसी का पार्ट सी। ठीक है, इसको चलिए जल्दी से नोट करते हैं, सी नंबर को। ये भी बहुत इजी है। ठीक है, बस क्या करना है, इसमें क्वेश्चन 2 में आपको फॉर्मूले लर्न करना होगा। तो 1 होल 2/3 है, एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, 3 होल 1/2 एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। लेंथ किसको लेनी है हमें, पहले वाले को, 1 होल है 2/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब इसमें एक चीज़ करो, ये होल में है ना, तो इसका करो 3 का 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और 1 और ऊपर प्लस करो, 3 1 ज़ा 3 + 2 5, तो कितना हो जाएगा 5/3। तो ये हुआ 5/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये हुआ लेंथ हमारी। ठीक है, ब्रीथ में भी सेम यही करो, सेम 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 में, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 7/2 एक्स वाई जेड स्क्वायर। समझ गए क्या करना है, इतना आ गया। अब क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो लेंथ क्या हुई हमारी 5/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड माई इंटू ब्रीथ हमारे पास क्या है 7/2 एक्स वाई जेड स्क्वायर। समझ गए इतना। अब क्या हो 5/3 और 7/2 इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। 5/3 इंटू 7/2 एक साथ लिखा हमने। अब x और x को एक साथ लिखो, मल्टीप्लाई लगाया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, वाई को एक साथ लिखो इंटू वाई और जेड को एक साथ लिखो। ठीक है, होगा ये साथ में, दिख रहा है इतना, समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब करो 5 का 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 = 35 और 3 2 = 6। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। x बेस सेम है यहाँ पर लिखा और पावर हो जाएगी ऐड 2 और यहाँ पर 1 होगी, यहाँ कुछ नहीं होता, वो 1 होता है। 2 + 1 3 इंटू वाई है, वाई लिखा, बेस सेम है पावर ऐड 1 यहाँ होगी 1 यहाँ होगी तो कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई फिर से जेड और जेड बेस सेम है। ठीक है, तो पावर फिर से ऐड होगी 3। ठीक है, तो सिंपल सा हमें क्या लिखना है यहाँ पर 35/6 इंटू, अब लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखो 3y² और ZQ। तो ये हुआ हमारा आंसर, समझ में आ गया इतना। अब इसमें कौन सा लास्ट बचा है डी नंबर। ठीक है, अब डी नंबर को आपको खुद ट्राई करना है और ट्राई करके हमको इसका आंसर कमेंट में बताया करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, अगर डी में आपको प्रॉब्लम हो रही करने में, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल से क्या है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, 3 है इसमें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। अब क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट है। ठीक है, आपने देखा तो उसमें मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा। तो देखो क्या करना है, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा शुरू से करते आ रहे हैं, बस अब इसमें 3 आ गए हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल बोल सकते हो एक तरह से, है ना। तो हमने क्या किया, अब इसको यहाँ पर ऐसे लिखा 4xy² मल्टीप्लाई कर रहा है तो पहले मल्टीप्लाई लगाओ सब में, -3x² मल्टीप्लाई 6x² और z। समझ गए इतना। अब क्या करना, 4 -3 और 6 को एक साथ मल्टीप्लाई में लो, 4 × -3 × 6। ठीक है, अब क्या करना, मल्टीप्लाई में x लिखो इंटू x² लिखो और फिर यहाँ पर x² लिखो, मतलब तीनों x एक साथ करो, फिर मल्टीप्लाई y एक साथ करो। ठीक है, तो y² मल्टीप्लाई फिर से y, फिर यहाँ पर भी y है तो यहाँ पर भी y लिखा। अब z है किसी में, z किसी में नहीं, सिर्फ इसमें ही है, तो हमें मल्टीप्लाई में z भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब इसमें करो मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 3 = 12। ठीक है, -12 होगा। अब -12 का मल्टीप्लाई 6 में करो, कितना आएगा 72। ठीक है, अब x बेस तीनों के सेम है, बेस सेम है तो पावर होगी ऐड 2 + 1 3 + 2 5, 1 + 2 3 + 2 5। समझ गए ना, नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख देते हैं 1 + 2 + 2। समझ गया। अब y है, यहाँ पर y लिखा हमने, दो तीनों की बेस सेम है, पावर होगी ऐड, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर 1 होता है, फिर से यहाँ कुछ नहीं, फिर यहाँ पर 1 इंटू z कर दिया, -72 माइनस कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग गया। अब x है, अब इनको ऐड करो 5, y को ऐड करो 4 और z में तो कुछ है नहीं तो z लिख दिया, 5 4 z हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 3 का b है पार्ट। ठीक है, अब इसको भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने a वाला किया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे, 6/7 इंटू 14/3 इंटू -5। ठीक है, अब क्या करो, मल्टीप्लाई में a को एक ब्रैकेट में कर दो, a³ इंटू a²। ठीक है, अब क्या करो, b है, b को कर दो
बी क्यूब इंटू बी स्क्वायर। अब सी है, सी को भी एक ब्रैकेट में करो, सी क्यूब इंटू सी स्क्वायर। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, पहले दो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 7, 2 जा 2 2 4 और 4 5 से करो मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 20 माइनस 20 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, बेस सेम है, ए आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी 3 + 2 5 इंटू बी, बेस सेम है, पावर इसमें भी ऐड होगी 3 + 2 5 इंटू सी, सी में भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 5। तो आंसर कितना आया हमारे पास -20 इंटू ए पावर 5 इंटू बी पावर 5 इंटू सी पावर 5। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। मगर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 20 ए पावर 5 बी पावर 5 और सी पावर 5। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका पार्ट करेंगे सी। अब इसी का सी पार्ट है। ठीक है, सेम बिल्कुल इसको भी वैसे ही करो। तो पहले क्या करो, ये और ये को एक साथ लिखो, -8/15 इंटू -3/4 इंटू 9/16। अब इसमें क्या है, ये माइनस है ना, तो माइनस वाई में है, वाई से पहले 1 होगा यहाँ पर, तो इंटू कर दो -1। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर x है, सारे x को एक ब्रैकेट में कर दो, x³ x पावर 4 इंटू x, और यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसे रहने दो। फिर क्या करना है हमें, फिर से हमें यही करना है, y है जहाँ पर, y को भी एक ब्रैकेट में करो, ये y² इंटू y², और ये वहाँ पर y है ना, यहाँ पर भी कर दो y, और z कहाँ पर है, यहाँ पर, इन दोनों में z है, तो मल्टीप्लाई में z इंटू z²। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करो। 4 से ये चला जाएगा 2, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 5 सा। ठीक है, अब 2 से ये भी कैंसिल हो सकता है 8, तो हमारे पास क्या आया -1 और 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या आया 9 अपॉन 5 8 जा 40। अब दो -1 था, -1 का भी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो -9 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, x है यहाँ पर, बेस है, बेस लिखो, मतलब x और पावर ऐड हो जाएंगे, 3 + 4 कितना हो गया, 7 + 1 8। ठीक है, अब यहाँ पर y है, y लिखो, और यहाँ पर पावर ऐड करो 2 2 4 + 1 5, और यहाँ पर z है, यहाँ पर z लिखो, पावर ऐड करो 3। तो हमारे पास आंसर आ गया ये 9/40, 8 पावर 8 और x की पावर 8 है, y 5 z 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग 4 का। 4 में तो क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट आर गिवन। लेंथ ब्रेथ हाइट ये गिवन है, और एरिया ऑफ हमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल हमें करना है फाइंड। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये देख लो, हमने लिखा यहाँ पर 4th A नंबर। पहले क्वेश्चन क्या, लेंथ हमारे पास कितनी दी है देख लो, 3.5 x² y। ठीक है, ब्रेथ हमारे पास क्या है 1.3 x³, हाइट है हमारे पास 0.5 xy²। हो गया इतना। अब क्या करो, यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब सिंपल है, क्या आप जहाँ पर लेंथ है वहाँ पर लेंथ की वैल्यू लिखना है, यहाँ पर 3.5 x² y। यहाँ पर ब्रेथ है, वहाँ पर ब्रेथ की वैल्यू 1.3 x³ इंटू हाइट है, हाइट की वैल्यू 0.5 xy²। सबसे पहला स्टेप है, इन नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 इंटू 1.3 इंटू 0.5। फिर दूसरा स्टेप है, x को एक ब्रैकेट में कर दो, सारे x² है और x³ है, और यहाँ पर x है। फिर क्या करना है, y को अलग ब्रैकेट में करो, y, और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो क्या होगा y²। ठीक है, हो गया इतना।
अब इसे करो सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने में आएगा 2.275, ठीक है। x बेस है, पावर ऐड करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 3 था 3, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 6, 2, 5 और 1 6, y में कितना आ जाएगा 3। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन बी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया नोट, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर से इसमें लगाना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। बस क्या करना है, ये सब लिख दो यहाँ पे, लेंथ की जगह पे लेंथ 1/2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर इंटू ब्रेथ की जगह पे 3/4 पी क्यू आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट की जगह पे क्या है पी क्यू, पावर में क्या था इसमें, पावर कुछ नहीं थी, आर था, ठीक है, ये आर है, ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो कर दो 1/2 इंटू 3/4। अब क्या करो, ब्रैकेट में p ले लो एक साइड, p स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ p है और यहाँ पर भी है p, ठीक है, मल्टीप्लाई q स्क्वायर इंटू क्यू। अब इसमें क्या करो, इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या करो, इसका करो मल्टीप्लाई, तो 3/4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई है, ये हटा दो इसे। अब क्या करो, p है, पावर इसकी करो ऐड, तो पावर ऐड करो 2 1 1 4 हो गई, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होता है। अब यहाँ पर q है, q की पावर ऐड करो 2 3 4, ठीक है, क्योंकि 1 1 यहाँ है तो क्या होगा 4 हो जाएगी। अब r है, r की पावर भी ऐड करो तो कितनी हो जाएगी 1 2 3 है और यहाँ 4, बस 3/8 p पावर 4 q पावर 4 r पावर 4 आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत ईजी है। अब इसमें C और D आपको खुद करना है, ठीक है। और अब हमें कमेंट करके बताओ, और ये आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ बहुत जल्दी से फैला दो अपने सारे दोस्तों के पास, और इस चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू।